बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में कौन सी चीज़ खाना हलाल है और कौन सी चीज़ खाना हराम है। बहुत से लोगों को ये मसला मालूम नहीं है। वो मुहर्रम के महीने में हर तरह की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और खा लेते हैं। उनको ये पता नहीं है कि इस महीने में कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ खाना हराम है। देखिए, आज मैं इस मसले की मुकम्मल वज़ाहत आपके सामने करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। बाद लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी के मिलने को जायज़ नहीं समझते और इसी तरह इस महीने के अंदर मछली खाने को दुरुस्त नहीं समझते और इसी तरह इस महीने के अंदर शादी ब्याह करना, खुशी मनाना वो जायज़ नहीं समझते और इसी तरह बहुत से दूसरी चीज़ें, मसलन औरतों का मेहंदी लगाना और इसी तरह नए नए कपड़े पहनना, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो इस महीने में करने को जायज़ नहीं समझते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इस मसले की वजाहत करूंगा। सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में बिठा लें, देखिए, जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल फरमाया वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए हलाल है और जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमाया वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए हराम है। देखिए, मियाँ बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे के लिए हलाल फरमाया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की तरह है, एक दूसरे के लिए हलाल है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल है तो उनका हम बिस्तरी करना, एक दूसरे के साथ मिलना किसी भी महीने के अंदर हो ये जायज़ है, हराम नहीं है। तो मुहर्रम के आने से मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ मिलना ये हराम नहीं होगा। इसी तरह इस महीने के अंदर मछली खाना ये भी जो है हराम नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल है, पाकीज़ा है, वो चीज़ें तुम खा सकते हो। तो मछली ये हलाल है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, उहिल्लत लकुम मैततानि व दमान फ़अम्मल मैततानि फल जरादु वल हूत व अम्मद दमान फल कबिद व तिहाल। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो खून को हलाल किया गया है। वो दो मुर्दार क्या है जो हलाल है? एक है टिड्डी और दूसरा मछली। और दो खून क्या है जो हराम है? एक है कलीजी और दूसरी तिल्ली। तो इस हदीस के अंदर मछली को हलाल करार दिया, तो मछली खाना ये हलाल है। लिहाजा किसी दिन और किसी महीने की वजह से हलाल चीज़ हराम नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आपकी तबीयत को अगर वो चीज़ बुरी लगती है और डॉक्टर आपको मना करता है क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह है, तो इससे रुकना ये अच्छी बात है, लेकिन इस रुकने की वजह से भी ये हराम नहीं होगा, वो ज़िंदगी भर के लिए वो हलाल है। लिहाजा मछली खाना इस महीने में हो या इसके अलावा कोई दूसरा महीना हो आपके लिए हलाल है, आप खा सकते हैं। अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में इस नियत से कि ये महीना गम का महीना है, शोक का महीना है, शोक मनाकर मछली नहीं खाता, इसके खाने से रुक जाता है, तो ये अल्लाह के मुकाबले में गोया कि मछली को हराम करार देने के मुतरादिफ होगा, ये शख्स गुनहगार हो जाएगा। इसलिए शैतान की पैरवी न करें, लोगों के बातों में न आए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल फरमाया तो आपके लिए हलाल है। आप मुहर्रम में भी खा सकते हैं, मुहर्रम के अलावा किसी और दिन भी आप इसको खा सकते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि मुहर्रम के महीने में शादी करना, निकाह करना ये दुरुस्त है या नहीं है। देखिए, मुहर्रम का महीना ये जो है एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम महीना है, ये काबिल एहतराम महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले से कुरान में फरमाया है, मिना अरबातुन हुरुम, 4 महीने साल के अंदर मुअज़्ज़ज़ और हुर्मत वाले हैं और उन 4 में से एक जो है मुहर्रम का महीना है। तो मुहर्रम का महीना ये काबिल एहतराम है। हदीस में तो आता है कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़े जो है वो मुहर्रम के रोज़े हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो मालूम हुआ कि इस महीने के अंदर रोज़े के अलावा भी कोई और इबादत जब आप करेंगे तो ये अल्लाह को ज़्यादा महबूब है और उस पर अजर सवाब ज़्यादा होगा। तो निकाह करना भी एक इबादत है, तो इस महीने में आप निकाह कर सकते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मुहर्रम के महीने में हुआ है और इसी तरह हज़रत अली और हज़रत फातिमा का जो निकाह है वो तो सन 2 हिजरी में हुआ है, लेकिन किस महीने में हुआ है इसमें बहुत सारे अक़वाल है। उनमें से एक कौल जो है मुहर्रम का महीना भी है। इब्न असाकिर और अल्लामा तिबरी अलैहिर्रहमा ने मुहर्रम के महीने को तरजीह दी है कि मुहर्रम के महीने में इनका निकाह हुआ। तो बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं जिनका निकाह जो है मुहर्रम के महीने में हुआ। तो मुहर्रम के महीने में निकाह करना ये कोई गुनाह नहीं है,
اس کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت جو محرم کے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس مہینے کو غم اور افسوس والا مہینہ قرار دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ حضرت حسین کی جو ہے شہادت کا واقعہ اس میں پیش آیا ہے اور نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ شہادت جو ہے یہ غم اور افسوس کی چیز نہیں ہے۔ شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت کی چیز ہے، نعمت والی چیز ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، لیکن بعض کو ملی اور بعض کو نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ شہادت جو ہے افسوس والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم صرف شہادت کی وجہ سے ہم نکاح کو اس مہینے میں ناجائز قرار دے دیں تو اسلام کی تاریخ جو ہے بڑی بڑی ہے۔ ایسا کوئی دن، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں جو ہے کسی صحابی یا کسی عظیم شخصیت یا کسی اللہ والے کی جو ہے شہادت کا واقعہ اس میں پیش نہ آیا ہو، تو پھر کسی بھی دن جو ہے نکاح کرنا جو ہے درست نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، حرمت والا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، سب میں جو ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح کرنا شرعاً جو ہے اس مہینے کے اندر بھی درست ہے، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے۔ جو اس کو غم والا مہینہ قرار دے کر، سوگ والا مہینہ قرار دے کر اس مہینے میں نکاح نہیں کرتا تو یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی عبادت ہو، نکاح ہو یا کوئی بھی کام ہو، ہر خوشی اس مہینے میں منا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس مہینے کو غم اور افسوس والا مہینہ قرار دے کر اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور جو عورتیں اس مہینے میں مہندی اس وجہ سے نہیں لگاتی کہ یہ غم اور افسوس والا مہینہ ہے، اور اسی طرح نئے کپڑے نہیں پہنتے لوگ، تو یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔